हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का हमारी थर्ड मैराथन में। और आज जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। ठीक है, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू वो सभी करेंगे अपन। तो चालू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इस चैप्टर को करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में समझना है। दो चीजें कौन सी है? पहली है कि सर एलिवेशन क्या होता है, और दूसरी है डिप्रेशन क्या होता है ना। पहला है एलिवेशन, दूसरा है डिप्रेशन। इन दोनों के बारे में समझना है। ये दोनों समझ में आ गए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पानी की तरह साफ हो जाएगा, है ना। चलो देखो, हम बात करते हैं, मान लो कोई बिल्डिंग है ना। ये बिल्डिंग ले लिया अपन ने, और बिल्डिंग है और ये क्या है, मान लो ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे क्या है? कोई पॉइंट है ना। ये मान लो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो और आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, है ना। इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, है ना। नीचे से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो इसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और ये वाली लाइन होती है वर्टिकल। कौन सी होती है? वर्टिकल। तो क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है, एक एंगल बना रही है, एक एंगल बना रही है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रही बात को? ठीक है, किसी बिल्डिंग के टॉप, है ना, किसी बिल्डिंग के टॉप को किसी ग्राउंड पे से देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये होगा एलिवेशन। क्या होगा? एलिवेशन, है ना। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो ठीक है, एक और देखते हैं। वैसे दोबारा हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बिल्डिंग ले रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया? ये ग्राउंड हो गया। इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, क्या करना है? बिल्डिंग पे चढ़ जाना है आपको, है ना। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चढ़ जाना है और वहां से कूदना नहीं है ना। कूद मत जाना, कूदना नहीं है भाई, कूदना नहीं है। क्या करना है, केवल आपको वहां से खड़े होके ऊपर से नीचे देखना है, ऊपर से नीचे देखना है, ऊपर से नीचे देखना है, ऊपर से नीचे देखना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो इसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन। ये वाली लाइन कौन सी होगी? ये होगी लाइन ऑफ साइट। क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। अब सर लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर आएगी, ग्राउंड के पैरेलल। हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन ऑफ साइट के साथ क्या बनाना पड़ेगी? हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनाएगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रही बात को? समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एंगल जो बना है ये बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई बात को? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये थीटा निकाल लोगे आप, तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर ट्राइंगल सोल्व करना है ना, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालोगे आप? ये एंगल कैसे आएगा? सर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है ना। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हमें ये निकालना, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस क्या कर दो आप? थीटा कर दो। 90 माइनस क्या कर दो? थीटा कर दो। तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ये वाला। समझ में आ गई? तो जब आप किसी टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ देखते हो, नीचे की तरफ देखते हो, तो वो होता है डिप्रेशन। और जब लाइन ऑफ साइट, देखिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल बनाएगी उसे क्या बोलेंगे अपन? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इन दोनों का खेल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया आपको, और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, और डायग्राम आपने बना दिया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल खेल खत्म होती क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रही बात को? इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना।
है ना। बस इतना ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए तो ग्राउंड से टॉप पे चल जाना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो जाए तो टॉप फ्लोर से कहां आ जाना, नीचे आ जाना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट a डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक लाइन के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, तो क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, एक क्या है, टावर है। ठीक है, एक क्या है, टावर है, ये टावर है। ठीक है, एक टावर है और क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, कितने का, ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। ये टावर है, ये टावर का फुट है, इस फुट से 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, ये टावर है, इस टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की तरफ देखना। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो सर ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना लेगी, 60 डिग्री का एंगल बना लेगी। मैं इसको नाम दे लेता हूं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। आगे क्या है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है, एक्स है। कितनी है, ये एक्स है। चलो, तो अगर हमने इस हाइट को एक्स मान लिया तो क्या लिख देंगे अपन, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स मीटर, है ना। कितनी मान लेंगे अपन, एक्स मीटर मान लेंगे। तो हम निकालते हैं इसको इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर और बेस से क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। तो 10 डिग्री कितना है, 60, थीटा कितना है, 60, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स है, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 है। कितनी दे रखी है, 100। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। यहां से हमें एक्स निकालना है, तो इस 100 को मल्टीप्लाई में ले जाओ √3 के, तो कितना आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा यहां पर, एक्स इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। मेरे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर, है ना, हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 100 √3 मीटर। 100 √3 मीटर क्या ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। 100 √3 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। देखो क्या बोल रहा है कि एक वर्टिकल पिलर है, वर्टिकल पिलर ऐसा बना देते हैं, ये लो वर्टिकल पिलर। अब इस वर्टिकल पिलर की जो शेडो है वो ग्राउंड पे बनेगी, बिल्कुल सही बात है ना। इस वर्टिकल पिलर की शेडो ग्राउंड पे बनेगी। क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना सन का। तो अगर यहां पर सन है तो नीचे से ऊपर देखा जा रहा है ना, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो शुरू तो पढ़ते हैं एक बार, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर। जैसे बोल रहा है कि जितनी हाइट पिलर की है उतनी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। जितनी हाइट पिलर की है उतनी ही क्या बन रही है, उतनी ही शेडो बन रही है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर अगर 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 ये एक्स है, अगर पिलर की हाइट एक्स है तो शेडो की भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। शेडो भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। अगर ये एक्स मीटर का है तो शेडो की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर हो जाएगी। हम नाम लेते हैं ए, बी और सी। चलो, तो लेट
लेट द हाइट ऑफ पिलर बी एक्स मीटर, है ना। पिलर की हाइट कितनी हो गई, एक्स मीटर हो गई। और इस एक्स की वजह से हमें क्या बोल रखा है, हमें गिवन है, गिवन क्या है कि यहां से बीसी बराबर क्या है, ए बी है। या फिर ऐसे बोल लो कि ए बी बराबर क्या दे रखा है, बीसी। मतलब पिलर की हाइट और ये शेडो की हाइट या लेंथ बोल लो आप, ये कितना दे रखा है हमें, ये बराबर दे रखा है, तो ये दोनों हो जाएगी एक्स मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस भी कितना है, एक्स है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा एक्स से एक्स गया, कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है, 45 डिग्री पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 45। तो देयरफॉर द एंगल ऑफ elevation of sun is 45 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ए 12 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। क्या बोल रहा है कि एक 12 मीटर की एक लेडर है, 12 मीटर की लेडर मतलब एक 12 मीटर की सीढ़ी है जो वर्टिकल वॉल से एक कॉर्नर से टच कर रहे, तो ऊपर से टच कर रखेंगे अपन इस तरह से, ठीक है। एक लेडर है 12 मीटर की, उस 12 मीटर की लेडर को टॉप वर्टिकल वॉल के टॉप पे क्या कर रखा है, टच कर रखा है। क्या कर रखा है, टच कर रखा है। और वो लेडर वर्टिकल वॉल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है वॉल की। क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है वॉल की, ठीक है। चलो जी, हम बोल सकते हैं, हम मान लेते हैं कि सर इस वॉल की हाइट कितनी होगी, एक्स मीटर होगी। कितनी होगी, एक्स मीटर होगी। कितनी होगी, एक्स मीटर होगी। चलो निकालते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ वॉल बी एक्स मीटर, है ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी ये 12 मीटर की दे रखी है ना वो लेडर, तो 12 मीटर की लेडर दे रखी है। तो इन ट्राइंगल एबीसी ये 60 डिग्री, इस 60 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना है। किसकी दे रखी है वैल्यू, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है। तो बेस हाइपोटेनियस से क्या बन सकता है, कोस बन सकता है। क्या बन सकता है, कोस भी बन सकता है और सेक बन सकता है। तो हम कोस लेके चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, कोस लेके चलते हैं। तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू x है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 12। कितनी है, x अपॉन 12। हमें x निकालना है, तो इस 12 को मल्टीप्लाई में ले जाओ ऊपर 1 के साथ। तो x इज इक्वल टू 12/2, तो 2 से 12 गया, कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। हम बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ वॉल इज 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर। समझ में आया। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप्स ऑफ टू पिलर्स हुज हाइट आर 20 मीटर एंड 14 मीटर। दो पिलर है, एक 20 मीटर का पिलर है, ठीक है, और एक 14 मीटर का पिलर है, ठीक है। एक 20 मीटर का पिलर है, ये बड़ा वाला जो पिलर है ये 20 मीटर का है, और ये छोटा वाला पिलर कितने का है,
14 मीटर का है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है आर कनेक्टेड बाय वायर। इन दोनों पिलर की जो टॉप्स है, इन दोनों पिलर की जो टॉप्स है, ये एक वायर से क्या है, कनेक्ट है। एक वायर से क्या है, एक वायर से कनेक्ट है। आगे देखो, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो इस ग्राउंड के पैरेलल मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं, बन गई। ठीक है, तो ये जो वायर है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें क्या निकालनी है, हमें ये इस वायर की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी, लेंथ की वायर। तो मैं इसको मान लेता हूं, इसको क्या मान लू मैं, इसको x मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं मैं, x। इस लेंथ की वायर को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x। अब देखो ये 14 है ना, ये 14 है, तो इसके सामने वाली साइड यहां तक ये पैरेलल है, दोनों ये बराबर है। तो ये 14 तो ये भी 14 है ना, ये 14 तो ये भी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 14। अब ये पूरी साइड 20 है, तो 20 में से 14 गए, कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो ये कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। कितनी आ गई, 6। नाम दे लो आप इसको, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, है ना, नाम दे लिए। निकालना क्या है, हमें ये निकालनी। तो देखो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा, साइन बनेगा। क्या बनेगा, साइन बनेगा। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं भाई, निकालते हैं। क्या हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, इन ट्राइंगल ए बी ई के अंदर हमने माना लेट 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 द वायर, सॉरी लेट द लेंथ ऑफ वायर, है ना, लेट द लेंथ ऑफ वायर बी x मीटर, है ना। इसको ऊपर लिख लेते हैं अपन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अपन। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर बी x मीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो इन ट्राइंगल ए बी ई हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, x, जो हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। हमें x निकालना है, x को तो इधर ले जाओ, है ना, x को 1 के मल्टीपल में ले जाओ और 2 को 6 के मल्टीपल में ले जाओ। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई भाई। तो x की वैल्यू 12 मीटर आ गई, तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर, है ना। तो हमारी इस वायर की लेंथ कितनी आ गई, इस वायर की लेंथ हमारी आ गई 12 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ ए टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। देखो जी, तो क्या है, एक टावर है ना, ये टावर है, और इस टावर की शेडो बन रही है ग्राउंड पे, है ना। उस टावर की क्या बन रही है, शेडो बन रही है ग्राउंड पे। हम ये बोल सकते हैं कि इस टावर की शेडो होगी, कुछ ना कुछ होगी, है ना। हमें देने रखी तो हम मान लें कुछ ना कुछ हो रखी होगी। When the altitude of sun changes from 60 डिग्री to 30 डिग्री। देखो क्या है, आगे बोल रहा है कि अगर, है ना, ये टावर है, टावर की शेडो बन गई। अब इस पॉइंट पे जब शेडो बनी तो इसका जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री था। कितना था, 60 डिग्री। कितना था, 60 डिग्री। लेकिन जैसे 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री होने पर ये कितनी बढ़ गई शेडो, 40 मीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 40 मीटर। समझ में आ रही बात, ये टावर है, इस टावर की शेडो कितनी है, कुछ ना कुछ होगी। कब थी कुछ ना कुछ, जब 60 डिग्री का एंगल था, हा? जब कितना था, 60 डिग्री का एंगल था।
लेकिन 60 डिग्री से जब एंगल 30 डिग्री का हो गया तो शेडो कितनी बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई, है ना। इससे 40 मीटर बढ़ गई, कब, जब एंगल कितना था, 30 डिग्री, कितना था, 30 डिग्री, कितना था, 30 डिग्री। समझ में आ रही बात को। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है, ये 40 मीटर है। कितनी है ये, 40 मीटर। निकालनी क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है टावर की। तो मैं मान लेता हूं कि टावर की हाइट h मीटर होगी, है ना। इस हाइट की इस टावर की हाइट कितनी हो गई, h मीटर, a b c d, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं x, कितना मान लेता हूं, x मीटर, कितना मान लेता हूं, x मीटर, ठीक है। क्या मान लेता हूं, x मीटर मान लिया अपन ने उसको। तो हम ले सकते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं एक बार। या तो आप पूरा ट्रायंगल ले लो, या फिर ऐसे करो आप छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, ये ए बी सी, पहले ए बी सी ले लेते हैं चलो। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या है, देखो एबीसी के अंदर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे क्या हो गया, बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है, x ले रखा है हमने, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। यहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3x, कितना आ जाएगा, √3x आ जाएगा। कितना आ गया, h की वैल्यू √3x। अब सर यहां से x और निकाल लो, आप यहां से x और निकाल लो तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है चलो निकालते हैं भाई, निकालते हैं। देखो सर छोटा ले लिया ट्राइंगल, तो आप क्या ले लो, बड़ा ट्राइंगल ले लो। आप क्या ले लो, बड़ा ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी के अंदर एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे पूरा क्या हो गया, बेस हो गया। चलो जी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, 40 प्लस एक्स, ये पूरा है, ये पूरा है ना, 40 प्लस एक्स। चलो जी ठीक है जी, ये लो। तो देखो, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 40 प्लस एक्स, है ना। इस 40 प्लस एक्स को 1 के मल्टीपल में ले जाओ और √3 को h के मल्टीपल में ले जाओ, तो क्या आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप बोलो कि सर यहां पर h की वैल्यू पुट कर दो, आप यहां पर h की वैल्यू पुट कर दो, ये h की वैल्यू, इस h की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर। तो इस h की वैल्यू को पुट करूंगा यहां पर, तो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो गया, 40 प्लस एक्स हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। इस x को इधर भेज दो, तो प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 40। तो यहां पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं 20 आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर। निकालना क्या था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, h। तो h कितना दे रखा है, h हमारे पास है √3x, √3x और x की वैल्यू कितनी है, 20। तो मेरे पास यहां पर h कितना आ गया, h आ गया मेरे पास 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। समझ में आया, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। देखो एक टीवी टावर है, एक टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है। अब देखो आगे क्या है, द ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ रिवर, है ना, ये बैंक ऑफ रिवर है। ये पूरा मान लो, ये पूरी एक, इधर ये एक बैंक है ना, नदी का एक किनारा है, इस नदी के किनारे पे क्या है, टावर है। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इस टावर के जस्ट अपोजिट में एक बैंक और है। मान लो ये रहा एक बैंक, एक किनारा और है। आगे क्या है, आगे क्या है,
अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, है ना। इस टीवी टावर के जस्ट अपोजिट में एक बैंक है, इस बैंक से इसके टॉप को, है ना, इस टीवी के टावर के टॉप को देखा जा रहा है ना। टॉप को देखा जा रहा है और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रही है? ये टीवी का टावर है, तो इस पॉइंट से इसके टॉप को, टीवी के टावर के टॉप को देखा जा रहा है और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या बोल रहा है? इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर, तो ये कितनी हो गई? ये 20 मीटर हो गई, है ना। ये 20 मीटर, तो 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ऑन द सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस 20 मीटर की दूरी पर ये एक दूसरा पॉइंट है, एक दूसरा बैंक है, यहां से इसी टावर के टॉप को देखा जा रहा है, इसी टावर के टॉप को देखा जा रहा है ना। थोड़ा बना लेना, है ना। टावर के टॉप को देखा जा रहा है और ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। आगे क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर h मान लेते हैं, ये h है, ठीक है। ये बैंक था, ये बैंक था, ये एक नदी का किनारा था, ये दूसरा है, इसके बीच में क्या फ्लो कर रही है? रिवर। तो ये क्या हो जाएगी? ये रिवर की विड्थ हो जाएगी। इसको, जिसको हम क्या मान लेते हैं? हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? x। तो x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। नाम दे लो, ये a, ये b, ये c और ये d। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड bc इज इक्वल टू, है ना, विड्थ ऑफ द रिवर। ये ले लो आप, विड्थ ऑफ द रिवर ले लो, है ना। एंड विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज कितनी दे रखी है हमें? x मीटर माना है हमें, b x मीटर, ये इस x मीटर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। देखो उस क्वेश्चन को समझाने, इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको समझाने के लिए हमने सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिए, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब देखो आगे हम फिर से क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है? x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो यहां से हो जाएगा h अपॉन में x, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 इंटू में x आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे लेंगे इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है? 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, है ना, 20 प्लस एक्स। चलो √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, है ना, सॉरी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, कितना हो जाएगा? h अपॉन 20 प्लस x हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे? यहां से इस 20 प्लस एक्स को 1 के मल्टीपल में ले जाओ और √3 को h के मल्टीपल में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। इस h की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो h की वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। देखो आगे, आगे क्या हो जाएगा? आगे अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और इस x को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, है ना। इस x को इधर लेके आऊंगा तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 2x। डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऐसे 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x 10 मीटर आ जाएगा। x कितना आ गया? 10 मीटर। अब इस x को उठा के कहां पर लेके आ जाओ? आप यहां लेके आ जाओ h की वैल्यू में, है ना। हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि h की वैल्यू कितनी है?
h इज इक्वल टू कितना है, √3x है, √3x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम 10 पुट करेंगे, तो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो हमारे पास टावर की हाइट कितनी आ गई, तो हम लिख सकते हैं थस द हाइट ऑफ द टावर, है ना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, थस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इस कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है। और विद ऑफ द रिवर, विद ऑफ द रिवर कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। A vertical straight tree is 12 meter high is broken by strong wind। एक ट्री है 12 मीटर का, ये लो भाई 12 मीटर का एक ट्री हमने ले लिया, ये 12 मीटर का हमने एक ट्री ले लिया। चलो जी आगे देखते हैं, आगे क्या है, is broken by strong wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 30 डिग्री। ठीक है, एक तूफान आया भाई साहब, बहुत जोरदार तूफान आ गया, है ना, उस तूफान की वजह से ये बीच में से ये पेड़ क्या कट गया, कट गया, है ना। इसको ब्लैक से ले लेता हूं मैं, ये जो भाई साहब जो पेड़ है, ये तूफान की वजह से ये कट गया बीच में, और ये जो कटा हुआ पार्ट है ये इस तरह से टूटा है कि इसका जो कटा हुआ पार्ट है नीचे ऐसे झुक गया, ग्राउंड से, ग्राउंड से झुक गया। और कितना एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कटा हुआ पार्ट है, ये कटा हुआ पार्ट, ये कटा हुआ पार्ट है ना, इस ट्री का कटा हुआ पार्ट है ये, ठीक है। तो एक 12 मीटर का, एक 12 मीटर का क्या है, एक 12 मीटर का पेड़ है, और 12 मीटर का जो पेड़ है, एक हवा आई, तूफान आया, उस तूफान की वजह से ये थोड़ा सा टूट गया, और टूटा इस तरह से कि ये इसका जो हिस्सा था टूटा वो झुक गया ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना लिया इसने, 30 डिग्री बना लिया। आगे क्या है, फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, डिड द ट्री ब्रेक, डिड द ट्री ब्रेक। हमें ये ए है, ये क्या है, ये ए है, ये ए, इस पॉइंट को लेता हूं बी, इसको ले लेता हूं सी, इसको ले लेता हूं डी। ये ऐसे बोल रहा है कि हमें ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाके पेड़ टूटा, ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाके पेड़ टूटा, मुझे क्या निकालना है, मुझे बीसी निकालना, मुझे क्या निकालना है, बीसी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बीसी निकाल। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये पूरी 12 है, ये क्या पूरी 12 है, ये पूरी 12 है, तो मैं इसको x मान लेता हूं, ए बी को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ए बी को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अगर आप ए बी को x मान रहे हो तो यहां पर जो ये BC है, ये BC है, ये BC कितना हो जाएगा, ये BC हो जाएगा 12 माइनस x, कितना हो जाएगा 12 माइनस x, कितना हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। अब देखो ये अगर x है ए बी, तो ये पहले पूरा ट्री था, इतना हिस्सा x है, तो ये टूट के नीचे आ गए यहां पर, तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। समझ में आ गई बात को, भाई ये पूरा पेड़ 12 मीटर का था, ये पूरा पेड़ 12 मीटर का था, किसी एक पॉइंट पे जाके ये टूट गया, तो इस पॉइंट पे जाके टूट गया, तो मैं बोल रहा हूं यहां से लेके यहां तक x है, ये टूट के नीचे झुक गया, तो ये भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। और ये पूरी 12, तो 12 में से x या कितना बचेगा, 12 माइनस x बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां पर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो लेट मान लो आप, लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। देखो अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप ऐसे कर लो कि सर ये कितनी है, ये 30 डिग्री यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर, तो इन ट्राइंगल ले लो आप, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर क्या हो जाएगा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है ही नहीं है, बेस हमारे पास है ही नहीं है, तो हमारे पास जब बेस ही नहीं है तो हम 10 क्यों लगा रहे हैं, है ना। हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या लगेगा, साइन लगेगा, क्या लगेगा, साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 माइनस एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस एक्स, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, tan 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन में
x, इस x को 1 के मल्टीपल में ले जाओ, इस 2 को 12 माइनस x के मल्टीपल में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 2 का मल्टीप्लाई 12 से 24, 2 का मल्टीप्लाई माइनस x से माइनस का 2x, इस माइनस 2x को इधर लेके आओ, तो माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू 24, तो प्लस x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 से काट दो, तो 3 से काटने पे कितनी आ जाएगी, 3 से काटने पे 3 7 21 3 8 24, 3 8 24 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। निकालना क्या भाई, निकालना हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है, हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC इज इक्वल टू कितना है, 12 माइनस एक्स है, तो BC इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स कितना है, 8 है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 4 मीटर, कितनी आ गई, 4 मीटर, कितनी आ गई, 4 मीटर, तो 4 मीटर के बाद पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद इट। देखो एक ट्री है, ले लिया भाई, ट्री ले लिया, ठीक है, और ट्री क्या हो गया, बीच में से टूट गया तूफान की वजह से, तो ये यहां से टूट गया मान लो, ठीक है, तो ये टूट गया यहां से तूफान की वजह से टूट गया, और टूटने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये ग्राउंड से क्या हो गया, टच कर गया, इसको झुक गया, है ना, इसको झुकना पड़ा, है ना, तो मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन इसको फिर भी क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, तूफान के सामने इसको झुकना पड़ गया, तो ये वाला जो हिस्सा था ट्री का ये ग्राउंड से क्या कर गया, टच कर गया, ठीक है जी। आगे देखो, आगे तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना बना रहा है, 60 डिग्री, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। आगे चलो, आगे देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 3 मीटर। ये ट्री है, ये ट्री का फुट है ना, और ये जो पेड़ है, ये पेड़ ग्राउंड को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर। हम नाम दे लेते हैं, ये ए बी हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहां से लेके यहां तक अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या ले लो आप, इस वाले पॉइंट को मतलब बीसी को आप क्या मान लो, वाई मान लो, क्या मान लो, वाई मान, क्या मान लो, वाई मान, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या लगाएंगे, 10, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y बेस 3, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू y अपॉन 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3 मीटर, कितनी आ गई, 3√3 मीटर आ गई, ठीक है। चलो अब आगे क्या है, आगे निकालना है x, क्या निकालना है x, क्योंकि हमें जब ट्री की हाइट निकालनी तो मुझे x भी चाहिए और y भी चाहिए। x कैसे आएगा, ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस है हमारे पास, x निकालना है, बेस और हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस क्या लगा सकते हैं अपन, हम कोस भी लगा सकते हैं, हम सेक भी लगा सकते हैं, तो हम कोस लगाते हैं, तो कोस, ठीक है, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, x है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 3/x, ठीक है। इस x को इधर ले जाओ और 2 को 3 के मल्टीपल में, तो 2 × 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। निकालना क्या है, निकालना हमें ट्री की हाइट है, ठीक है, तो द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x हमारे पास कितना है 6, प्लस y कितना है, y अभी निकाला था अपन ने, y
3√3, 3√3। यहां से कुछ कॉमन लो तो ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 2 + √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई द हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट जो है कितनी आ गई, 3 × 2 + √3 मीटर हमारे पास क्या आ चुकी है, ट्री की हाइट आ चुकी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो क्या है, एक टावर है, एक क्या है, बिल्डिंग है। एक टावर है, एक क्या है, बिल्डिंग है। टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग क्या होगी, छोटी होगी। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। ये टावर है, इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, टॉप को देखा जा रहा है। और कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये लो भाई 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट ये रहा, और बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है। और कितना एंगल बना रहा है ये भाई साहब एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। आगे क्या है, इफ द टावर इज 48 मीटर, टावर की हाइट कितनी दे रखी है, टावर की हाइट हमें दे रखी है 48 मीटर। ये ले लो भाई 48 मीटर, खुश कर दो इसको, है ना। तो 48 मीटर, चलो नाम दे लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम बिल्डिंग की हाइट को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लो, एच मान लो, जैसी आपकी इच्छा, श्रद्धा अनुसार, भक्ति जैसे जोर मारे वैसे काम करना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। तो देखो क्या करें, ऐसे करते हैं अपन, हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल कौन सा, कौन सा, बीसीडी। बीसीडी से हम निकाल लेंगे ये बीसी, और बीसी के बाद क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एक्स मीटर। ठीक है, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी के अंदर ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर 48 है, बेस हम ले लेते हैं बीसी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू 48 अपॉन में बीसी। तो बीसी ऊपर जाएगा और √3 को नीचे ले जाओ, तो 48 अपॉन में √3। ठीक है, √3 नीचे आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज अभी कर लो, बाद में करो, अभी कर लो। तो कितना आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 48 अपॉन में √3, और रेशनलाइज करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो जी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बीसी की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 48 √3, नीचे क्या आ जाएगी, √3 3 हो जाएगा। तो बीसी इज इक्वल टू 3 से 48 को काट दो, 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा, बीसी हमारे पास कितना आ गया, 16√3 आ गया। बीसी कितना आ गया, 16√3 मीटर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ये कितनी आ गई, ये 16√3 आ गई। ये कितनी आ गई, 16√3। अब ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला है ना, ट्राइंगल ले लो ये वाला। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं अपन अब। तो कौन सा ट्राइंगल है ये, एबीसी। कौन सा ट्राइंगल है ये, एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम देखो, ये 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां पर लेंगे अपन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर x है, बेस क्या है, अभी निकाला अपन ने 16√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन में 16√3। ठीक है, आगे तो क्या करेंगे,
x निकालना है तो 16√3 को 1 के मल्टीपल में ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 16√3 अपॉन में क्या है √3 से √3 गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन वाले थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक टावर है 10 मीटर का टावर है, ये लो भाई टावर ले लिया, 10 मीटर का टावर है, तो 10 मीटर का टावर हमने ले लिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। इस अर्थ पे एक पॉइंट है, तो टावर के टॉप से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, टावर के टॉप से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे कि सर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, तो इस ग्राउंड के पैरेलल हमने बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बना लेगी, लाइन ऑफ साइड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लेगी। क्या बना लेगी, एंगल। आगे क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो इस टावर, ये टावर का फुट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है, इन दोनों की बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं इसको मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, x। क्या मान लेता हूं, x। अब आगे देखो, ये है ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है z। क्या बन रहा है, z। और जब भी z बनता है तो z के दोनों जो कॉर्नर होते हैं ओपन वाले, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। कौन, क्यों, क्योंकि सर ये बन गया अल्टरनेट एंगल। क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। तो ये 30 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, बाय द अल्टरनेट एंगल। चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस between the point and tower, या base of the tower be x मीटर। ठीक है, x मीटर। तो इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस क्या मान ली हमने, x मान ली, x मीटर मान ली। चलो इन ट्राइंगल नाम दे लो आप यहां पर, a, ये b और ये c। तो इन ट्राइंगल a b c, इन ट्राइंगल a b c के अंदर ये 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है, वो सॉरी 10 है, और बेस x है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू 10 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो देयरफॉर द डिस्टेंस between the point and base of the tower is 10√3 मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, और एक टावर है, है ना। एक 7 मीटर की ये बिल्डिंग है, तो आगे देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब बिल्डिंग पे चढ़ के बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या मिल गया इसको, तो ऊपर टॉप पे देख रहा है।
ठीक है, तो टॉप को देख रहा है भाई, तो टॉप को देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री, है ना। ग्राउंड के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल कितना बना दिया, 60 डिग्री। आगे देखो आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी टॉप की बिल्डिंग पे ना, इस बिल्डिंग के टॉप से बैठा बैठा क्या कर रहा है, इस टावर के फुट को भी देख रहा है, इस टावर के फुट को भी देख रहा है, इस टावर के फुट को भी देख रहा है भाई साहब। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब बिल्डिंग पे बैठे बैठे टावर के, अरे बन जाए यार, अरे बनी ना रहो बताओ, हाँ बन गया, है ना। तो बिल्डिंग के टॉप पे बैठ के क्या कर रहे हैं, ये टावर के बेस को देख रहे हैं, मतलब फुट को देख रहे हैं, है ना। ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, और नीचे जब देख रहे हैं तो कितना एंगल बन गया इनका, 45 डिग्री बन गया, 45 डिग्री, कितना बन गया, 45 डिग्री। ठीक है, चलो जी, ये 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7, ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो h, क्या मान लो, h मीटर, और ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से x हो जाएगी, जो ग्राउंड का जो बेस है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नाम दे लो, ये a, ये b, ये c, ये d, ये e। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले ले लेते हैं अपन इन ट्राइंगल BCE ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCE। इन ट्राइंगल BCE के अंदर ये अगर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 7 है, बेस कितना है सर, ये x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा, है ना, पैरेलल है तो बराबर होगी, ये भी x होगा। चलो, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7, बेस कितना है x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, कितनी आ गई, 7। ठीक है, चलो जी, अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE, ABE, तो ABE के अंदर ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, h निकालना है, x की वैल्यू अभी भी निकाली हमने 7, तो 7 पुट कर दो, तो h बराबर कितना आ गया, 7√3 आ गया मीटर, है ना, और यहां भी आप x इज इक्वल टू 7 मीटर लगा लेना। ठीक है, आगे निकालना क्या है, टॉप ऑफ द केबल टावर, टॉप ऑफ द, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या दे रखा है, क्या होगा हाइट ऑफ द टावर, h प्लस 7, h प्लस 7, h क्या निकाला, 7√3 निकाला, प्लस 7, यहां से 7 कॉमन ले लो, तो 7 इंटू में क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर आ गई। अगर √3 की वैल्यू आप लगाना चाहो तो 1.732 लगा लेना, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है ना, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है। हालांकि हमें दे नहीं रखा, तो हम यहां तक भी छोड़ के आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जितने भी PY क्वेश्चन थे उन सभी को करवा दिए गए, 2-4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, है ना, आप कर लेना उनको। जब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।